दूसरा इशू हमारे सामने है वो है आजकल टोमेटो को लेकर, टमाटर को लेकर बड़ी चर्चा बनी हुई है। टमाटर का दाम देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। टमाटर हमारी खाने की थाली से गायब होता जा रहा है, हमारे भोजन से गायब होता जा रहा है। हमारे डिशेस का वो स्वाद नहीं रहा। अगर हम लोग इसके रेट की बात करें तो आजकल रिटेल मार्केट में 150 टू 200 रुपीज पर केजी टोमेटो का प्राइस मिल रहा है। इतना महंगा होने का कारण क्या है? वो टमाटर जो कि आमतौर पर हम लोग कितने का मिलता है, 20, 25, 30, 35, 40 रुपए किलो, लेकिन आज 150 से 200 रुपए किलो अगर टमाटर मिल रहा है। आप देखिए टमाटर का प्रयोग भी बहुत ज्यादा होता है, टमाटर से बनने वाली डिशेस भी बहुत सारी हैं। टमाटर आप सलाद के रूप में खाते हैं, टोमेटो का इस्तेमाल बहुत सारे रेस्टोरेंट अलग अलग डिशेस बनाने में करते हैं। तो ऐसे में अब देखिए टोमेटो का जो प्राइस है अगर ऐसे नॉर्मली बढ़ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई परमानेंट प्राइस बढ़ गया, अभी हाल फिलहाल बढ़ा है। तो ऐसे में बहुत सारे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उनका जो बिजनेस है उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो एक बात आती है कि आखिर अचानक से ये 200 रुपए दाम तक पहुंच जाने का कारण क्या आता है। इसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए कि टमाटर एक पेरिशेबल आइटम, जो कि वैसे भी जल्दी खराब होता है अगर उसका ठीक ढंग से ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया गया। और जब मानसून आता है भारत में, मानसून आने के कारण इनके ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, ठीक ढंग से पहुंच नहीं पाते। और मानसून में बारिश आने के कारण, मॉइस्चर बढ़ने के कारण बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़ती है और पेरिशेबल आइटम्स का डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है, जल्दी होता है, आसानी से होता है। तो वैसे ही उनकी शेल लाइफ कम हो जाती है मानसून सीजन में। और आप देखेंगे कि सिर्फ इस साल नहीं, हर साल इनका दाम बढ़ता है। हालांकि ये दाम 100 रुपए नहीं पार करता था, 70-80 रुपए तक का टमाटर होता था। इस बार जो 150 से 200 रुपए के आसपास इनका दाम पहुंच रहा है, 150 से जो 200 रुपए तक इनका दाम पहुंच रहा है, वो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इस बार एक बीमारी फैली जिसका नाम है टोमेटो मोज़ेक वायरस। और सिर्फ टोमेटो मोज़ेक वायरस ही नहीं है, इसी के साथ में एक और मोज़ेक वायरस है जिसको बोलते हैं क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस। इस बीमारी का इस बार बहुत बड़ा खतरा भारत झेल रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो दो भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट टोमेटो ग्रोइंग स्टेट्स हैं, यहां पर आप देखेंगे कि उसकी फसल की बहुत ज्यादा नुकसान बिकॉज ऑफ 2 डिस्टिंक्ट मोज़ेक वायरसेस। और ये कौन से मोज़ेक वायरस है जिसके बारे में भी मैंने बात की? कुकुम्बर मोज़ेक वायरस और टोमेटो मोज़ेक वायरस। तो मोज़ेक वायरसेस के अटैक के कारण जो भारत के दो महत्वपूर्ण टोमेटो ग्रोइंग स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यहां के टमाटर की फसलें बर्बाद हो गई। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं कि सबसे पहले ये मोज़ेक वायरस क्या होता है, फिर ये टोमेटो मोज़ेक वायरस क्या है, क्यूकम्बर मोज़ेक वायरस क्या है, ये मोज़ेक वायरस डिजीज क्या होती है, किस प्रकार की होती है, और इसके साथ इससे क्या प्रॉब्लम आती है। फिर एक और क्वेश्चन कि आजकल ये क्यों बढ़ रहा है, क्या हो गया आजकल ऐसा। देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज शुरू से शुरू करते हैं, वायरस ही क्या होता है। वायरस आप देखते हैं कि हमारे पास कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से एक प्रकार का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको वायरस बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। विषाणु की खासियत आप जानते हैं कि वैसे इसको हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी मानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वायरस जब बाहर अपने नेचुरल कंडीशन में रहता है तो नॉन लिविंग की स्टेट की तरह से रहता है, नॉन लिविंग बीइंग की तरह। लेकिन कभी कभी जब ये किसी जीव के अंदर प्रवेश करता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है और ये जीव लिविंग बीइंग की तरह से काम करने लगता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी। अब ये वायरसेस अपना खाना खुद बनाते नहीं तो किसी और के ऊपर निर्भर करते हैं, परजीवी होते हैं। वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। उसमें से कुछ एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, कुछ प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। तो प्लांट्स को अफेक्ट करने वाले कई सारे वायरसेस हैं, उनमें से एक प्रकार का वायरस है जिसको बोलते हैं मोज़ेक वायरस। मोज़ेक वायरस अगर हम लोग बायोलॉजिकली बात करें तो किसी एक कैटेगरी का, किसी एक स्पेसी का वायरस नहीं है, ये अनेकों अलग अलग प्रकार के वायरसेस मिला के हम लोग मोज़ेक वायरस बोलते हैं। मोज़ेक वायरस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये किसी प्लांट को अफेक्ट करता है तो किस प्रकार की डिजीज कॉज करता है। यहां पर देखिए उदाहरण के तौर पर ये यहां पर पत्तियों से क्लोरोफिल गायब कर देता है। अब पूरी तरह से गायब नहीं हुई, कुछ कुछ जगहों पर कुछ पैचेस में क्लोरोफिल गायब।
तो डिसकलरेशन होना शुरू हो गया और कुछ जगहों पर ये पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। मैंने अभी बताया परजीवी है, खुद अपना खाना नहीं बनाता, तो उसमें बने हुए भोजन को ये कंज्यूम करना शुरू करता है। तो आप देखेंगे पत्तियों का रंग इस प्रकार से कुछ होने लगता है, कुछ मोज़ैक जैसे पैटर्न बनने लगता है। इसीलिए इस प्रकार के वायरसेस को हम लोग मोज़ैक वायरस बोलते हैं। पहली बार कुकुम्बर में जब इस प्रकार का एक वायरस देखा गया तो उसको बोला गया कुकुम्बर वायरस, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस। टोमेटो की फसल में देखा गया तो उसको बोला गया टोमेटो मोज़ैक वायरस। लेकिन टोमेटो मोज़ैक वायरस जब अटैक करता है तो इस प्रकार के कुछ लीव्स में उनके पैटर्न बनाता है। ये सब टोमेटो मोज़ैक वायरस है। और ये रहा आपका क्यूकुम्बर मोज़ैक वायरस। तो मोज़ैक वायरस क्या होता है ये देख लिया आपने। ये किस प्रकार से अफेक्ट करता है? सबसे बड़ा जो इंपैक्ट कॉज करता है वो ये करता है कि क्लोरोफिल को वहां से एलिमिनेट कर देता है, जिससे कि लीव्स डिसकलर होने लगते हैं, उनका डिसकलरेशन होता है। डिसकलरेशन होने के कारण अब उनकी फूड प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है प्लांट्स की वो कम हो जाएगी। तो ऐसे में प्लांट्स का यील्ड कम हो जाता है। से कि एक पेड़ से अगर 10 किलो टमाटर पहले उपजता था, इस वायरस के अटैक करने के बाद अब उससे हो सकता है 1-2 किलो टमाटर ही हो पाएगा। तो पहला काम तो यह हुआ कि यील्ड खराब हो गई। दूसरा, उस यील्ड की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। उस यील्ड की क्वालिटी भी खराब हो गई, तो क्वांटिटी को भी असर किया उसने और क्वालिटी को भी असर किया। क्वांटिटी भी खराब, क्वालिटी भी खराब। तो ओवरऑल इसने टोमेटो के प्रोडक्शन को ही पूरी तरीके से इंपैक्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि ये फैलता कैसे, क्या इसको रोका जा सकता है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? अभी कोई खास ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं। एक बार कोई बीमारी हो गई तो ये होगी, और फिर होगी नहीं, ये फैलती भी है, ट्रांसमिसिबल भी है। और इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ इंसेक्ट्स हैं, उन इंसेक्ट्स के जरिए इस प्रकार की बीमारी फैलती है, या फिर सीड में ये बीमारी आ जाती है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा ठीक से पता नहीं है कि कैसे फैल रहा है, लेकिन ऐसा अनुमान है, ऐसा अंदाजा है वैज्ञानिकों को कि सीड्स के जरिए आ रहा है। कोई इन्फेक्टेड प्लांट में एक बार को आ गया नर्सरी में, और नर्सरीज में उन बाकी के स्वस्थ पौधों के साथ में उस पौधे को मिक्स कर दिया गया, तो उनसे ट्रांसमिट हो गया। किसी कीड़े में आ गया और उस कीड़े ने उसको ट्रांसमिट कर दिया। सीड में आ गया और वो सीड बाकी के स्वस्थ बीजों के साथ में मिला दिया गया, उनके थ्रू वो ट्रांसमिट हो गया। एक बार को कहते हैं कि बीमारी हो गई तो इसको रोका नहीं जा सकता, फिर तो ये फैलती है। तो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। कर क्या सकते हैं? प्रिवेंशन। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है होने के पहले ही। और वो कैसे रोका जा सकता है? वो रोका इसी प्रकार से जा सकता है कि इसकी लगातार हम लोग जांच करते रहे। जांच में आप ये देखेंगे कि नर्सरी के सारे पौधों को आप एक बार चेक करके फिर फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। देखा जाए कि कोई भी एक पौधा इन्फेक्टेड तो नहीं, अगर है तो उसको तुरंत उसमें से, उस पूरे बैच में से उसको खाली करा दिया जाए। सीड्स की इसी प्रकार से जांच की जाए, प्रॉपर उसका डिसइंफेक्शन किया जाए, इंसेक्टिसाइड्स का बराबर प्रयोग किया जाए। वो इंसेक्ट्स, जैसे एफिड की बात हो रही है, दोज इंसेक्ट्स विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज, उनको पहले ही खत्म कर दिया जाए इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करके। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि इनको रोका जा सकता है। तो बेसिकली बोला जाए तो उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। और एक और तरीका है कि अगर मान लीजिए कि किसी फील्ड में ये बीमारी आ गई, हमको पता है, तो ये वायरस हर एक क्रॉप पर लगेगा ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा कोई क्रॉप लगा दिया जाए जिस पर ये वायरस नहीं लगता, तो अगले सीजन में अगर उसके फेवरेबल कोई क्रॉप नहीं आई तो वो नेचुरली उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्रॉप रोटेशन भी एक अच्छा तरीका है कि क्रॉप रोटेशन कर दिया जाए, सीड सिलेक्शन प्रॉपर किया जाए। वो वेक्टर, वो इंसेक्ट्स जो इस बीमारी को कैरी करते हैं और आगे फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए इंसेक्टिसाइड्स के माध्यम से। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे इनका खात्मा किया जा सकता है, इनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज देखिए, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आपसे इसका इंपैक्ट पूछा जाए तो आपको समझ में आ गया मोटा मोटी कि ये मोज़ैक वायरस क्या होता है, टोमेटो मोज़ैक वायरस क्या होता है, क्यूकुम्बर मोज़ैक वायरस क्या होता है। इतनी बातें अगर आप समझ गए
लेकिन इससे भी आगे चलकर आपसे पूछा जा सकता है किसका इंपैक्ट और क्या पड़ सकता है, और ये हो क्यों रहा है आजकल और ज्यादा। इसके इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो इंपैक्ट हो रहा है वो तो ये हो रहा है कि इससे इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक मार्केट में फूड इन्फ्लेशन आया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इससे क्या हो रहा है, इससे भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स सफर हो रहे हैं। भारत, आपको पता है कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा अब एक्सपोर्टर भी लगातार बनता जा रहा है। भारत में हम लोग 3 फसलें उगा सकते हैं, वर्ष पर्यंत 12 महीने कृषि कर सकते हैं। तो ऐसे में इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़े हुए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से हम लोग डोमेस्टिक नीड्स पूरी करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर में भी ध्यान दे रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट इससे सफर होगा। एक और बहुत बड़ा एवेन्यू है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि आपने देखा, हम सिर्फ टमाटर नहीं एक्सपोर्ट कर रहे, टमाटर से केचप बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टमाटर से कुछ दूसरे फ्लेवरिंग पैकेज फूड आइटम्स बनाकर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने आलू की चिप्स देखी हो, अब उसमें भी टोमेटो फ्लेवर आता है। मैगी आती तो उसमें भी टोमेटो फ्लेवर आता है। ऐसे कई सारे डिशेज हैं, कई सारे ऐसे आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, पैकेज फूड प्रोडक्ट्स जिसमें टोमेटो का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे इन सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर में असर पड़ेगा, उनके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर असर पड़ेगा। उनके प्रॉफिट मार्जिन पर ही नहीं, हम हो सकता है ऐसा भी हो कि अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरा ना कर पाए, इनकी जो डिमांड आ रही है उस ऑब्लिगेशन को पूरा ना कर पाए। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन इंडस्ट्रीज की, इंडियन एक्सपोर्टर्स की इमेज भी खराब हो सकती है, इस बात का भी खतरा है। तो उसका इंपैक्ट सिर्फ आप इसको फूड इन्फ्लेशन से जोड़कर मत देखिए, बहुत दूर तक इसका इंपैक्ट हो सकता है। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो इसका एक दूरगामी परिणाम ये भी है, आपने देखा कि अभी मैंने मोज़ैक वायरस की बात की कि पहले ये कुछ स्पीसीज में लगता था, कुछ क्रॉप्स में लगता था, अब धीरे धीरे करके इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। मैं आपको यहां पर अगर एग्जाम्पल दिखाऊं, तो एक दो क्रॉप्स नहीं है जिनके ऊपर लगता। ये देखिए इस प्रकार से पेपर्स, टोमेटो, क्यूकुम्बर, लेट्यूसे और कुछ दूसरे तरीके के ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इनके ऊपर ये अटैक कर रहा है। कई सारे तरीके के जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर में भी इंपैक्ट कर रहा है। तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि किसी और नई स्पीसी, किसी और नए क्रॉप के ऊपर में अटैक करे, अपने आप को मॉडिफाई करके, अपने अंदर म्यूटेशंस करने के बाद में हो सकता है कि किसी और क्रॉप के ऊपर में भी हमला करे, तो इसका दायरा बढ़ सकता है। इसके पहले कि अपने आप को म्यूटेट करे, किसी और क्रॉप को कल को बर्बाद करे। आज इसने टमाटर के ऊपर हमला किया, कल को किसी और क्रॉप के ऊपर अटैक कर सकता है। तो उसके पहले हमको इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए कुछ प्लान, स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी, और 100% एलिमिनेशन ही इसका एकमात्र तरीका है, क्योंकि थोड़ा भी बच गया तो ये दोबारा से रीग्रो कर सकता है, अपने आप को मॉडिफाई करके, म्यूटेट करके, नई डिजीज बन के किसी और क्रॉप के ऊपर में भी आ सकता है। इसलिए इसका 100% एलिमिनेशन जरूरी है। उसके लिए हम लोगों को एक नेशनल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ये एक बात। इसके बाद आती है बात कि आजकल इस प्रकार के डिजीजेस क्यों ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सिर्फ प्लांट बेस्ड वायरस डिजीजेस की ही नहीं बात करें, हम लोग एनिमल्स को लगने वाले वायरस, उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। कभी आपने सुना नीपा वायरस आ रहा है, कभी आपने देखा सार्स है, कभी कोविड है, कभी अभी लंपी स्किन डिजीज हुई थी इंडिया के कैटल्स को, ये इस साल 2023 की शुरुआत में बड़ा चर्चा में था। वैसे लगातार ये वायरल डिजीजेस हो क्यों रहे हैं, वायरसेस की ग्रोथ अचानक से लगातार इतनी क्यों हो गई। तो वैज्ञानिक इसके पीछे जिस चीज को जिम्मेदार बताते हैं सबसे ज्यादा, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण अब ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बन रही, खासकर से इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर पोस्ट 1880 टू 1900, इस ईरा के बाद से अभी तक अगर हम लोग देखें तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.06 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है।
इस बढ़े हुए ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर के कारण अब ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बन रही हैं जिनमें वायरसेस का ग्रोथ तेज तरीके से हो रहा है। कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है जो कि हिस्टोरिकल आइस के अंदर बैठे हुए। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस मेल्ट हो रही है। आइस के मेल्ट होने के कारण वो हिस्टोरिकल वायरसेस जो कि बहुत हजारों लाखों वर्षों से आइस शीट्स के अंदर दबे हुए थे, उससे अब वो बाहर आ रहे हैं। और जितने पुराने वायरसेस हैं, लाखों वर्ष पुराने वायरस, तब बहुत सारी आज की स्पीसीज इस दुनिया में थी नहीं, तो वो जानती नहीं उनको। उनके अंदर में इन वायरसेस को लेके कोई प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं विकसित है। ऐसे में अगर ये वायरस अटैक करता है तो उनका इम्यून सिस्टम तुरंत से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा और पहले अटैक में ये हार जाएगा। हो सकता है जब दूसरा तीसरा अटैक हो तब तक एंटीबॉडीज इनकी बॉडी डेवलप कर चुकी हो, इन वायरस को हरा ले। लेकिन शुरुआत में अगर इस प्रकार का कोई नया वायरस आता है तो ये नुकसान पहुंचाने में, डैमेज कॉज करने में सक्सेसफुल होगा। और ऐसा ही कुछ अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार के वायरसेस ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इनका इंपैक्ट क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। इन्फ्लेशन देखिए, फूड इन्फ्लेशन एक बार को बढ़ता है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी के ऊपर असर पड़ेगा। परचेजिंग कैपेसिटी के ऊपर अगर असर पड़ता है तो बाकी चीजों की भी डिमांड के ऊपर में असर पड़ेगा। बाकी चीजों के अगर डिमांड के ऊपर असर पड़ा तो इंडस्ट्रीज के ऊपर में भी असर पड़ता है। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के इन्फ्लेशन से फार्मर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और फार्मर्स इस देश की वर्कफोर्स का लगभग 48% बनाते हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर में होने वाला इंपैक्ट ये लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट भी हो सकता है। इसलिए इसको तत्काल रूप से इसके ऊपर में कोई स्ट्रैटेजी बनाकर इसको रोकने की आवश्यकता है। और कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख ही लिया। अगर इससे रिलेटेड किसी क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो आइए एक बार देखें कि प्रीलिम्स में इस इशू का इस्तेमाल करके किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। टोमेटो मोज़ैक वायरस प्राइमरली अफेक्ट्स प्लांट्स इन सोलेंसी फैमिली इंक्लूडिंग टोबैको, टोमेटोज, पेपर्स। ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप अपनी शीट में पर देखेंगे तो यहाँ पर इसी फैमिली के बारे में बात की गई है। दूसरा हम लोग देखेंगे क्यूकम्बर मोज़ैक वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एफिड्स, इन्फेक्टेड सीड्स, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट और कंटेमिनेटेड प्लांट डेब्री। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है। सिम्टम्स ऑफ टोमेटो मोज़ैक वायरस इंक्लूड मोज़ैक पैटर्न्स, येलोइंग, स्टंटेड ग्रोथ, लीफ कर्लिंग, while cucumber mosaic virus causes leaf distortion and fruit deformation। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यहां पर अगर आप इस इशू के शुरुआत में पहले ही पेज पर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए इनका इम्पैक्ट, स्टंटेड ग्रोथ, लीफ कर्लिंग। क्यूकम्बर मोज़ैक वायरस की इम्पैक्ट की अगर बात करें, देखिए स्टंटेड ग्रोथ, लीफ कर्लिंग, डिस्टॉर्टेड फ्रूट्स और फ्लावर्स। ये हो गया क्यूकम्बर मोज़ैक वायरस के सिम्टम्स। और टोमेटो मोज़ैक वायरस के सिम्टम्स की बात करें तो देखिए वैसे ही मोज़ैक पैटर्न, येलोइंग, लीफ कर्लिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, लगभग सिमिलर आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा, यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही होते हैं। यहां पर आपका आंसर होता है डी,